दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डीएलएड के एग्जाम्स में। इसमें आज कल हमने बात की थी घनाभ पे बात की थी, आज बात करेंगे घन के बारे में। ठीक है, घन क्या होता है, मतलब समझिए घन होता क्या है। घनाभ और घन में मेन डिफरेंस क्या होता है। घनाभ में क्या था कि वहां पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, एक समान नहीं हो सकती है। घन में क्या होगा, जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी वही ऊंचाई होगी। मतलब क्या होगा, जो एल होगी मतलब लंबाई बराबर किसकी होगी, चौड़ाई की होगी, बराबर किसकी होगी, ऊंचाई की होगी। क्या होगा इसमें, तीनों चीज क्या समान होती हैं, मतलब तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए। यहाँ पे अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के समान होती है उसको हमने मान लिया क्या, ए मान लिया। अब देखिए फॉर्मूले पे आते हैं इसके। तो फॉर्मूले होते क्या, पहला फॉर्मूला क्या है इसका, आयतन। आयतन, घन का आयतन क्या था समझिए। घन का आयतन क्या होता है, देखिए घनाभ का आयतन क्या था, L इंटू बी इंटू एस था। वहां पे क्या था, तीनों अलग था इसलिए L इंटू बी इंटू एस किया। यहाँ पे क्या ए ही मान लेते हैं, तो क्या होगा, ए का क्यूब होगा, मतलब कि भुजा का क्यूब होगा। ए क्या, ए है तो भुजा ही है। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसमें, दूसरा होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, इसका मतलब सी एस ए क्या है, सी एस ए। वक्र पृष्ठ क्या था देखिए, इसका होता है 4a²। 4a का स्क्वायर मतलब कि 4 भुजा का स्क्वायर। कुल वक्र पृष्ठ क्या था इसका, कुल वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब कि टी एस ए। टी एस मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घन का, देखिए ये होता है 6 भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ए की भुजा मानी हमने। इसका एक फॉर्मूला होता है विकर्ण, कि घन का विकर्ण क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण होता है √3a। ए क्या है, अंदर नहीं बाहर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या होता है √3a। ठीक है, मतलब √3 भुजा। दोबारा एक बार, इसका आयतन क्या होता है, आयतन मतलब कि वॉल्यूम। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, मतलब सी एस ए क्या होता है, 4 भुजा का स्क्वायर होता है। कुल वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, 6a² होता है, मतलब 6 भुजा का स्क्वायर होता है। क्योंकि भुजा मान क्या मानते हैं, ए मान ली भुजा। ए है क्या, ए है तो भुजा, भुजा क्या, भुजा ए है। इसके बाद इसका विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। या लिखते हम लोग क्या, ए समझने के लिए a√3, एक ही बात है। ए देखिए इसको लिखते हैं हम लोग a√3, एक ही चीज है। तो चार फॉर्मूले हम याद करने होते हैं मेनली, सही है। इस घन के केस में क्वेश्चन हम लोग आपका इसी फॉर्मूले से आ जाता है, इसे बाहर नहीं जाता कोई घन का फॉर्मूला। पहला आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4a² होता है, मतलब 4 भुजा का स्क्वायर होता है। कुल वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, मतलब टी एस ए क्या होता है, 6 भुजा का स्क्वायर होता है। विकर्ण क्या होता है इसका, a√3 होता है। ए क्या है यहाँ पे, ए भुजा है, ए भुजा मानी थी हमने। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ, देखिएगा। आइए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन में फर्स्ट क्लास करते हैं। कह रहा क्वेश्चन पहला, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए घन का आयतन क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा, कुल वक्र पृष्ठ क्या होगा और विकर्ण क्या होगा। मतलब पूछा कि गिवन क्या है हमको, गिवन है कि जो भुजा है आपकी कितनी तरह की है, 6 सेंटीमीटर तरह की है भुजा। भुजा को ये मान लेते हैं हम लोग, कितनी है भुजा, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या, देखिए आपसे पहला पूछ रहा है आपसे वो कि इसका आयतन क्या होगा, कि भुजा घन का आयतन क्या निकालते हैं, कि घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होगा। देखिए घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा ए मानी हमने, तो क्या होगा, ए का क्यूब होगा।
ए का वैल्यू किसकी है, की वैल्यू 6 दे रखी है हमको, भुजा कितनी देगी 6, तो क्या हुआ 6 का क्यूब हुआ, इसका आंसर क्या आएगा 216 आएगा, 216 आएगा। किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में। ध्यान रखिएगा हमेशा जो आयतन होता है वो किसमें आता है, क्यूब में आता है, मतलब घन में आता है। तो क्या होगा इसका आंसर घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अच्छा, अब दूसरा क्या कह रहा है कि वक्र पृष्ठ बताइए, उसका वक्र पृष्ठ बताइए। तो घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखिए घन का वक्र पृष्ठ होता क्या है, 4 भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई ए क्या है आपको गिवन, क्या है ए की वैल्यू 6 रखी है हमको, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो गया। तो 4 इंटू 36 कितना हुआ ये आपका 144 हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्या था वक्र पृष्ठ था, तो वक्र पृष्ठ का अंदर किसमें आता है, मतलब वर्ग में आता है, मतलब वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और आयतन का इसका अंदर किसमें आता है, घन सेंटीमीटर में आता है, घन मीटर में आ सकता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखिए और मीटर तो मीटर लिखिए यहाँ पे। तीसरा पूछा कि कुल वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखिए क्या पूछा है, कुल वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका 6a स्क्वायर, मतलब कि 6 भुजा का स्क्वायर। ए कितना है आपके पास, भुजा कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो 6 भुजा कितनी है 6 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 6 मल्टीप्लाई 36 कितना हुआ 216, तो 16 क्या हुआ इसका कुल वक्र पृष्ठ हो गया। किस में आता है अंदर, वर्ग सेंटीमीटर में आता है या वर्ग मीटर में आता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर था हमारे पास, सेंटीमीटर लिखिए सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करा आगे वो, ये वक्र पृष्ठ निकला है, वक्र पृष्ठ आ गया, ये कुल वक्र पृष्ठ आ गया, आयतन आ गया, तीनों चीज निकल आई। अब लास्ट बचता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है इसका, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण देखिए इसका होता है a√3, ए का मतलब क्या है भुजा है, तो भुजा कितनी थी 6 थी, भुजा कितनी 6 तो है भुजा, भुजा कितनी है 6, तो 6√3। अच्छा, विकर्ण क्या है, विकर्ण एक लंबाई है, तो किस मात्रा से आता है सेंटीमीटर में आएगा, और घन आयतन किस में आता है हमेशा, घन सेंटीमीटर में आता है या घन मीटर में आएगा, वक्र पृष्ठ कितना आता है वर्ग सेंटीमीटर में आता है, और जो किसी की लंबाई या विकर्ण वगैरह होता है किस में आता है सेंटीमीटर में आता है, मीटर में आता है, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा एक घन का कुल वक्र पृष्ठ कितना है 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताइए कि घन का आयतन क्या होगा। अच्छा, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन भुजा का क्यूब होता है, तो हमको निकालना कैसे निकालना पड़ेगा, मेनली क्या भुजा निकालनी पड़ेगी, तो भुजा निकलेगी कहां से, यहां से निकलेगी, देखिए तो देखिए घन का कुल वक्र पृष्ठ क्या होता है, कुल वक्र पृष्ठ क्या होता है 6 ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। गिवन क्या है आपको, ये गिवन है 24 गिवन है, तो 24 लिखिए यहाँ पे बराबर 6 भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, कितनी है 6 कम 6 6 चौक 24, तो एक भुजा का जब ए की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, 2 किस में आएगी सेंटीमीटर में आएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको यहां से निकला कि भुजा निकलाई कितनी है, भुजा 2 सेंटीमीटर आपकी भुजा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है आपसे वो कि घन का आयतन क्या होगा, तो घन का जो आयतन होता क्या है, घन का आयतन क्या होता है, देखिए घन का आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब होता है, मतलब ए का क्यूब होगा, तो ए कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 का क्या होगा क्यूब होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 8, क्या हुआ ये हुआ आपका 8 घन सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है, और ध्यान रखना वॉल्यूम होता है जो आयतन होता है किसमें आता है हमेशा घन में आता है, और जो टीएसए और सीएसए मतलब वक्र पृष्ठ होता है कुल वक्र वो किसमें आता है वर्ग सेंटीमीटर में आता है। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ।
तो अब देखिएगा पूछ के रहा है इसमें कि घन का आयतन क्या होगा। हमें निकालना आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब होता है, मतलब भुजा का क्यूब होता है। तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे ए का मान चाहिए, पहले ए का मान निकलेगा। तो उसने गिवन क्या था कि उसको घन का कुल वक्त गिवन था 24 का। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, 6a² होता है। तो यहाँ से क्या निकाली, ए निकाल लिया हमने, ए निकल आया ये। इस ए के जो मान है इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो ये निकल आएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पहला क्वेश्चन तीसरा क्या रहा है, देखिएगा घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, क्या दर का हमको, और निकालना क्या हमको घन की कोर क्या होगी। कोर मतलब होता है भुजा, कोर का मतलब क्या होता है भुजा, एजेस साइड। कोर का मतलब क्या होता है भुजा, का मतलब क्या होता है भुजा होता है। भुजा निकालनी है हमको, देखिए कैसे निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या है यहाँ पे, घन का आयतन का आयतन है होता क्या है, भुजा का क्यूब, मतलब एक भुजा का क्यूब मान लीजिए, भुजा का क्यूब होता है या ए का क्यूब होता है। ठीक है, तो क्यूब होता है। घन का आयतन होता क्या है, कितना गिवन है आपको, 27 है, 27 है, किसका, ये भुजा का क्यूब है। देखिए 27 जो होगा वो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। कैसे निकालेंगे, भुजा 27 जो किसमें घन में, घनमूल में होगी। तो 27 क्या होता है, 3 3 9 27। तो कितना निकला है भुजा, तो भुजा कितना निकला आया, 3 निकला आया, 3 सेंटीमीटर निकल आई। ठीक है, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिएगा, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो बताइए घन का आयतन क्या होगा। देखिएगा घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण a √3 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो घन का विकर्ण कितना गिवन दे रखा है आपको, 4√3 दे रखा है, 4 √3 दे रखा है। इससे ही गया √3 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। ए क्या मतलब क्या भुजा है यहाँ पे, ए क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या आपसे कि घन का आयतन क्या होगा। देखिए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, देखिए घन का आयतन होता क्या है, भुजा का क्यूब होता है, मतलब भुजा क्या ए है, क्या होगा ए का घन होगा, मतलब क्यूब होगा। ए कितना है 4 है, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 पर 16, 16 4 64, कितना होगा 64 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हुआ इसका आंसर हुआ। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। मान लीजिए एक घन ये है, एक घन ये है, एक घन पहला घन ये है और दूसरा घन आपका ये है। ठीक है, दोनों जो घन है उनकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अच्छा, जब 10 इसकी है, दोनों की बराबर है, 10 इसकी भी होगी और 10 इसकी ऊंचाई भी होगी और 10 चौड़ाई भी होगी। अब हुआ क्या कि दो घन थे, पहला घन और दूसरा घन, दोनों को मिला दिया हमने, तो क्या बने घनाभ बने। क्यों बना घनाभ, कितनी लंबाई होगी इसकी, 20 हो गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अच्छा चौड़ाई और ऊंचाई सेम समान रहेगी, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए लंबाई, जो प्राप्त घन है, प्राप्त घन की जो लंबाई कितनी है, प्राप्त जो घनाभ की लंबाई, देखिए घनाभ की लंबाई कितनी है, 10 और 10 20, मतलब 10 + 10 कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है घन की, चौड़ाई
चौड़ाई कितनी हुई, चौड़ाई सेम रहेगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पूछा गया आपसे जो प्राप्त घन है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, मतलब टोटल सबसे एरिया क्या होगा। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, देखो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। L क्या है यहाँ पे 20 है और B क्या है, इसको लिख लीजिए L, ये होगी आपकी B और ये होगी आपकी H। तो क्या है 2 ब्रैकेट में L इंटू B 20 इंटू 10 20 इंटू 10 प्लस B इंटू H क्या मतलब 10 इंटू 10 10 इंटू 10 H इंटू L कितना हुआ 10 इंटू 20 10 H है और L क्या है 20 है, क्या हुआ 2 20 इंटू 10 कितना हुआ 200 100 10 इंटू 20 200 200 200 400 400 800 500 500 दूनी 1000 500 दूनी कितना हुआ 1000 हुआ 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। क्या क्वेश्चन कहने का मतलब क्या था, दो घन थे, दोनों घनों क्या सटा कर रखा हमने, तो क्या घनाभ बन गया। जब घनाभ बना तो इसकी लंबाई 10 और 10 20 लंबाई होगी। मेन पॉइंट इसका ये है, तो लंबाई इसकी कितनी होगी 20 होगी। अच्छा चौड़ाई और ऊंचाई समान रहेगी 20 10 10, तो यहाँ से निकाले 2LB प्लस BH प्लस L, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कल हमारा होगा शंकु और बेलन के बारे में। ठीक है। बस सिलेबस में यहाँ पे शंकु और बेलन है नहीं दिया, गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चन आ चुका प्रीवियस से, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा पढ़ लेंगे तो हमारा एग्जाम को क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।